क्या किरण राव की लापता लेडीज़ के दर्शक सिनेमा हॉल से लापता होंगे या लापता लेडीज़ को ढूंढते ढूंढते सिनेमा घरों में आएंगे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मूवी रिव्यू ऑन डिमांड में। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर कीजिएगा। आज हम हमारे इस वीडियो में रिव्यू करने जा रहे हैं आज सिनेमा घर में रिलीज हुई मूवी लापता लेडीज़ के बारे में। इस मूवी को डायरेक्ट किया है किरण राव ने और आज ये सभी सिनेमा घरों में रिलीज हुई है। आज जब मैं इस मूवी को सिनेमा घर में देखने गया तो उस समय थिएटर में बहुत ही कम लोग बैठे हुए थे, तो मुझे ऐसा लगा कि इस लापता लेडीज़ को देखने वाले दर्शक ही लापता हो गए हैं। लेकिन जब इस मूवी को देखकर मैं बाहर निकला तो मुझे महसूस हुआ कि आज भले ही इस थिएटर में चुनिंदा लोग इस मूवी को देख रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा, इसकी माउथ पब्लिसिटी इतनी ज़्यादा होगी कि लोग इस लापता लेडीज़ को ढूंढते ढूंढते सिनेमा घरों में आएंगे, और वो भी अपने परिवार के साथ में। जब इस मूवी का ट्रेलर लॉन्च किया गया था तो इस मूवी के ट्रेलर से ही काफ़ी हद तक इसकी स्टोरी का पता सभी लोगों को हो गया था, और इस स्टोरी का जो अंदाज़ा आप लोगों ने लगाया था वो काफ़ी हद तक बिल्कुल सही था। लेकिन इस ट्रेलर में हमें जो चीज़ें दिखाई गई थी उससे भी कहीं ज़्यादा दमदार सस्पेंस और एक बहुत ही बढ़िया सोशल मैसेज इस मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है। इस मूवी की जो स्टोरी जो ली गई है वो भारत के एक ऐसे गांव से ली गई है जहां पर पुराने रीति रिवाजों को आज भी माना जाता है। अब हम बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो ये मूवी स्टार्ट होती है एक दीपक नाम के किरदार से, जिसका कि जन्म एक गांव में होता है और उसकी शादी एक दूसरे गांव में एक फूल नाम की लड़की से होती है, और वह अपनी शादी के बाद एक दो दिन तक अपने ससुराल में ही रुकता है, और 2-3 दिन के बाद वह बाय ट्रेन अपने घर पे आता है। और जब वह अपनी दुल्हन को लेकर अपने घर पे आता है तो उस समय उसे मालूम होता है कि वह जिसे अपनी बीवी समझकर घर पे ले आया है वह किसी और की बीवी है। मतलब वह किसी और की बीवी को अपने घर पे लेकर आ जाता है। फिर उसके बाद इस फिल्म की कहानी शुरू होती है। गांव में लंबी घूंघट की प्रथा के चलते दीपक अपनी पत्नी का चेहरा देख नहीं पाता है। इस वजह से वह ट्रेन में उतरते समय किसी और की पत्नी का हाथ पकड़कर उसे अपने घर तक ले आता है। इतना सब होने के बाद घर के सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और गांव के थाने पर जाकर पुलिस स्टेशन पर अपनी खोई हुई पत्नी की कंप्लेंट नोट करवाने चले जाते हैं। और वहाँ के जो थाना इंचार्ज हैं मनोहर जी, जिसका कि रोल रवि किशन जी ने प्ले किया है, वो उसकी खोई हुई पत्नी की कंप्लेंट नोट करते हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि दीपक जिनकी पत्नी को अपने घर पर ले आता है, जिनका के नाम प्रदीप हैं, वह भी अपने गाँव में अपने पुलिस थाने में जाकर अपनी खोई हुई पत्नी की कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। और सबसे बड़ी बात, दीपक की पत्नी फूल जो कि किसी दूसरे स्टेशन पर उतर जाती है, वो वहाँ पर अपने पति दीपक का इंतज़ार करती है कि वह आएंगे और उसे वहाँ से लेकर जाएंगे। लेकिन सुबह से लेकर रात तक वहाँ इंतज़ार करने के बाद जब दीपक वहाँ नहीं पहुँचता है उसे लेने के लिए, तो उसी स्टेशन पर अपना कैंटीन चलाने वाली मंजू बाई से उसकी मुलाकात होती है और मंजू उसे अपने घर चलने को राज़ी कर लेती है। फूल बहुत परेशान है, उसे यकीन है कि दीपक उसे ढूंढते हुए एक दिन ज़रूर आएंगे। वहीं दूसरी ओर दीपक भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। वह डेली पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहा है, वहाँ डेली जाके वो पूछताछ करता है कि उसकी बीवी मिली या नहीं। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि दीपक जिसे अपनी बीवी समझकर घर ले आता है, जिसका कि नाम जया है, वह अपने कामकाज में लग जाती है। वह कुछ ना कुछ तिकड़म करती रहती है, कुछ ना कुछ प्लान बनाती रहती है। अब वह क्या कर रही है, किस लिए कर रही है, वो बड़ा कन्फ्यूजन वाला मैटर रहता है। ऑडियंस भी जो थिएटर में है वो भी बड़ी कंफ्यूज रहती है। लेकिन क्या दीपक अपनी बीवी फूल से मिल पाएगा? क्या दोनों वापस एक हो पाएंगे, या दीपक जिसे अपनी बीवी समझकर ले आता है जया, उसी को आखिरी में अपनी बीवी मान लेगा? इन सब सवालों के जवाब आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेंगे। विप्लव गोस्वामी जी ने इस मूवी की कहानी लिखी है
और बहुत ही बढ़िया कहानी लिखी है। फुली एंटरटेनमेंट मूवी है जो कि आपको शुरू से लेकर आखिरी तक बांधे रखती हैं। और जहाँ तक हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले भी बहुत ही बढ़िया है। इंटरवल के बाद कहानी थोड़ी धीमी हो जाती है पर कुछ समय के बाद अपनी गति पकड़ लेती है। इस मूवी का स्क्रीन प्ले इतना ज़ोरदार है कि यह आपको बहुत हंसाती है और आपके चेहरे पर मुस्कान लाती है। और फिल्म के दूसरे हाफ में कहीं कहीं कुछ सीन्स ऐसे भी हैं कि जिससे आपका दिल भर आता है और आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस मूवी में इतना बेहतरीन सोशल मैसेज दिया गया है कि यह पूरी फिल्म को और भी अच्छी लगती हैं। इस फिल्म के सभी किरदारों को इतने बढ़िया तरीके से लिखा गया है कि मूवी देखते देखते आपको लगता ही नहीं कि हम किसी मूवी को देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि यह सब कुछ हमारे बीच में ही चल रहा है। खासकर इस मूवी के जो डायलॉग हैं बहुत ही आउटस्टैंडिंग हैं, जो कि बिल्कुल हमारे दिल पर जाकर लगते हैं और कुछ को सुनकर तो हमें जी भरकर हंसी आ जाती है। इस मूवी के सभी कलाकारों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। खासकर रवि किशन जी की जो परफॉर्मेंस है इस मूवी में अपनी कैरियर की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। आप उनकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। वहीं हम बात करते हैं एक और कलाकार की जिनकी परफॉर्मेंस आपको उनका दीवाना बना देगी। वह है छाया कदम, जो कि मंजू बाई का किरदार निभा रही है। क्या मज़ेदार एक्टिंग की है उन्होंने, वंडरफुल परफॉर्मेंस, इसे कहते हैं मंजे हुए कलाकार। छाया कदम ने मंजू बाई का जो रोल प्ले किया है आपको बहुत सालों तक याद रहेगा। इसके अलावा बहुत सारे कलाकार हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और सभी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इंटरटेनमेंट किया है और बहुत ही एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दी है। किरण राव ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और कहना पड़ेगा कि बहुत ही लाजवाब डायरेक्शन दिया है। टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जो कि दर्शकों को शुरू से अंत तक बांधे रखता है। फिल्म का संगीत बहुत बढ़िया है और जब यह गाने फिल्म में चलते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। खासकर बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही सॉलिड है, जो कि हर सीन को बहुत खास बनाते हैं। सारांश में कहा जाए तो यह एक फुली एंटरटेन मूवी है जो कि आपको हंसाती भी है और इमोशनल टच के साथ आपको कहीं कहीं रुलाती भी हैं। और सबसे बड़ी बात, इस मूवी में एक दमदार सोशल मैसेज भी दिया गया है। तो मेरे हिसाब से तो आपको यह मूवी देखने ज़रूर जाना चाहिए और सपरिवार इस मूवी को आप एंजॉय करें। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आपका इस मूवी को लेकर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में अपना जवाब ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।